भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं स्त्रियों में 7 रूपों से बैठा हूं। कीर्ति श्री वाक्य नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये 7 रूप है। कीर्ति पहला रूप भगवान ने बताया, मैं बहनों में 7 रूपों से बैठा हूं। पहला कीर्ति बताया। कीर्ति मतलब ऐसी नारी, ऐसी बेटी, ऐसी कन्या, ऐसी एक बहन जिसके व्यक्तित्व से वासना की झनकार नहीं निकलती, ऐसी बेटी कि जिसके पास वास्तविक सौंदर्य है, केवल चमड़ी का सौंदर्य नहीं। चमड़ी का सौंदर्य तो बहुत छिछरा है, ऊपरी ऊपरी, स्किन डीप, वो सच्चा सौंदर्य नहीं है। दैवी संपदा का तेज जिस बेटी के जीवन में हो, अभयम सत्व संशुद्धि आदि आदि। दैवी संपदा नाम की पुस्तक है अपने आश्रम की, एक पढ़ के देखना, घर पे ना हो तो ले जाना। दैवी संपदा। तो जो बेटी, जो कन्या अपने को वासना का विषय मानकर नहीं जीती, एक आंतरिक गुण जिसे देखकर वासना वाले की वासना शांत हो जाए, उभरे नहीं। सती शांडिली, सती अनुसुया, मीरा, सौराष्ट्र की गंगा सती, महाराष्ट्र की मुक्ताबाई, इनमें ये भगवान ने जो बताया मैं 7 रूपों से बैठा हूं, ये 7 अपने में विकसित करें, उन बहनों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आएगी। समझो कोई व्यक्ति वासनातुर है, गलत मेंटालिटी वाला है, विक्षिप्त वृत्ति वाला है, तो भी अपनी पवित्र दृष्टि के द्वारा उसकी वासना पर पानी डाल दे। जैसे आग में पानी डालो तो पानी अग्नि शांत हो जाती है। दूध में उफान आया और उसमें पानी का छींटा मार दिया तो दूध शांत हो जाता है। ऐसी पवित्र दृष्टि जिसमें है, उसमें भगवान का पहला रूप समझो जागृत हो गया है। एक बंजारा था, रोज गधे लेकर मिट्टी भरने जाता था, मजदूरी काम। कभी सीमेंट की बोरियां गधे की पीठ पर ला दे, कभी ईंटें, कभी पत्थर। तो एक गधा उसका बीमार हो गया, पशु चिकित्सक के पास गया और कहा कि इसका इलाज करिए साहब। तो उसने कहा ये मेरे पास अभी कोई असिस्टेंट नहीं है, कंपाउंडर वगैरह कोई है नहीं, मैं तुमको पाउडर देता हूँ, घर ले जाओ, बांस की एक पोली पोंगरी भी देता हूँ, उसमें पाउडर डालना, एक छोर गधे के मुंह में, एक छोर अपने तरफ रखना, जोर से उस पोंगरी में फूंक मारना तो पाउडर गधे के पेट में चला जाएगा, फिर पानी की बाल्टी रख देना, वो पिएगा, ठीक हो जाएगा। अब उस आदमी ने घर जाकर गधे को अच्छी तरह से बांधा, एक दोस्त की मदद ली, बांस की पोली पोंगरी में पाउडर भरा, एक छोर गधे के मुंह में और एक छोर अपने तरफ। अब बस फूंक मारूं ताकि पाउडर गधे के पेट में जाए, पर ये आदमी फूंक मारे उसके पहले गधे ने फूंक मार दी और पाउडर इस आदमी के पेट में चला गया। अब गधे की औषधि, गधे की दवाई आदमी के पेट में गई तो इसको बहुत पीड़ा हुई, जलन हुई पेट में, मानो आग लग गई अंदर। भागता भागता गया उस डॉक्टर के पास, बोले आपकी दवा ने तो मेरी तबीयत बिगाड़ दी। तो बोले तेरे लिए थोड़ी थी, वो गधे के लिए थी, तू क्यों खा गया? बोले मैंने खाई नहीं, मेरे को गधे ने खिला दी। गधे आदमियों को दवाइयां खिला रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा बावरे, गधे ने फूंक मारी उसके पहले तूने क्यों नहीं लगा दी? तो पाशवी वृत्तियां हम पर हावी न हो। आपने देखा है, कभी गौर किया, अपने जितने देवी देवता हैं ना, उनके वाहन देखो पशु हैं या तो पक्षी हैं। माता का वाहन शेर है, ब्रह्मा जी का हंस है, पक्षी है, विष्णु भगवान का गरुड़ है, शिव जी के
वहां नंदी है, गणपति जी का मूषक है, कार्तिकेय स्वामी का वाहन मोर है। तो इन देवों ने पशुओं पर सवारी करके ये संकेत किया है कि पाशवी वृत्तियां मनुष्य पर हावी नहीं होनी चाहिए, मनुष्य इन पर हावी रहे, मनुष्य इनके ऊपर अपना प्रभुत्व रखे। ये देवी देवताओं ने संकेत किया है। कीर्ति पहला रूप। कीर्ति बहनों के भीतर की उस दैवी गुणवत्ता का नाम है जहां वासना उपासना में बदल गई। कीर्ति माने जो बहन ऐसी पवित्र है कि उसके पास से वासना तिरोहित हो गई है। उपासना की मूर्ति है वो बेटी, वो कन्या। इसी कारण मातृ शक्ति की महिमा गाई गई है। कीर्ति के कारण मातृत्व को मूल्य दिया गया है। ये बड़ा दुर्लभ और बड़ा महत्वपूर्ण है, पर फिल्मी दुनिया में नहीं मिल सकता। उनके जो शौकीन है उनकी तो बात ही छोड़ो। आज के युग में सर्वाधिक किसी के गुणों पर अगर प्रहार हुआ है तो वो नारी के गुणों पर हुआ। आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि हमारे देश की कन्याएं अगर सजाग और सावधान रहें तो हमारे देश में चीरहरण और सीताहरण के किस्से बंद हो सकते हैं। तो 7 रूपों से भगवान ने कहा मैं बैठा हूं बहनों में। एक कीर्ति, बाप ने बेटी को जन्म दिया और अगर उसमें कीर्ति को जन्म नहीं दिया तो वो बाप बाप नहीं है, वो पिता पिता नहीं है। अगर अपनी बेटी में कीर्ति को जन्म नहीं दिया तो बेटी में कीर्ति को जन्म कैसे दे कि बेटी को अच्छे संस्कार दे, बेटे को अच्छे संस्कार दे। पुरुष के मन से वासना तिरोहित हो जाए तो ब्रह्मचर्य है, और नारी में वासना तिरोहित हो जाए तो वो कीर्ति है। भगवान ने पहला रूप ये बताया, कीर्ति। गुरुदेव की बताई साधना में निष्ठा होने से कीर्ति फलित हो जाती है। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव हुए। 10 गुरु हुए सिख धर्म में, उसमें 5वें गुरु अर्जन देव जी हुए। जब गुरु अर्जन देव जी थे वो मंदिर बनवा रहे थे तो कई सेवादारी आते थे सेवा करने को। होते ना आश्रम में सेवा करने वाले पहुंच जाते हैं तो आते थे। सेवादारियों में एक महिला बड़े उत्साह से सेवा करती थी, खूब उत्साह के साथ। परंतु सेवा करते करते बीच बीच में 1 मिनट के लिए वो महिला एक कोने में जाकर ऐसे हाथ करती थी, यूं ऐसा करती थी 1 आध मिनट बस, फिर आ जाती, सेवा में लग जाती। और खूब दौड़ दौड़ के सेवा करती, फिर जाकर कोने में थोड़ा ऐसा कर लेती, फिर आकर सेवा में लग जाती। तो कुछ सिखों को, सेवा करने वाले सिखों को संशय हुआ कि ये महिला सेवा तो अच्छी तरह करती है पर बार बार बीच बीच में कोने में जाकर ऐसा करती है, क्यों, इस समझ में नहीं आता। तो उन्होंने गुरुदेव को कहा कि महिला सेवा तो करती है पर ऐसा फिर ये समझ में नहीं आता। तो गुरु ने पूछा कि बेटी कहाँ से आती हो? तो उसने बताया कि बहुत दूर का बताया, मैं वहाँ से आती हूँ। तो गुरु ने पूछा इतना दूर से तुम यहाँ सेवा करने कैसे पहुँच जाती हो? बोले गुरुजी मेरे मन में बस भाव है कि मैं गुरु की सेवा करूँ, तो मैं तो मनः वेग से आ जाती हूँ। जैसे कोई मन से नासिक से मुंबई कार में जाना हो तो टाइम लगेगा, ट्रेन में जाना हो तो टाइम लगेगा, पर मन से जाना हो तो क्या टाइम लगेगा? बोरीवली पहुंचना है, मन से भाई बोरीवली पहुंच गए। तो
मैं तो मनोवेग से आ जाती हूँ आपका सुमरन करके। तो फिर बोले तू सेवा करते करते बीच में ऐसे हाथ यूं हिलाती है कोने में जाकर, वो काहे के लिए? तब वो महिला बोली कि मैं घर पे अपने पति के लिए खाना बना के छोड़ के आती हूँ, वो टाइम से खा लेते, और मेरा एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है अभी, उसको मैं झूले में सुला के आती हूँ, साथ में लाऊं छोटे बच्चे को तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, कैसे करूंगी? उसको घर पे सुला के आती हूँ झूले में। तो सेवा करते करते कभी मुझे लगता है कि वो नींद में से जाग गया और रो रहा है झूले में, तो मैं यहाँ से बैठे बैठे ही ऐसे हाथ करती हूँ संकल्प करके कि उसके झूले को मैं झुला रही हूँ। मेरे बच्चा जिस झूले में सो रहा है उस झूले को मैं, जैसे बच्चे को कैसे झूला झुलाएं, ऐसे झूला झुला रही। गुरु को आश्चर्य लगा, गुरु के शिष्यों को आश्चर्य लगा कि ये कैसे? तब उसने कहा कि गुरु के प्रति भक्ति हो तो गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से सब संभव हो जाता है। तो सिर्फ कुछ सिखों ने कहा तुमने गुरु से आशीर्वाद कब लिया इस बारे में? उसने कहा कि आशीर्वाद मांगा थोड़ी जाता है, गुरु के दिल से तो आशीर्वाद निकल जाता है, और मेरे पर गुरु का आशीर्वाद है। तो एक सिख को शंका हुई, उसने कहा मैं जांच करूंगा। भले जाओ। तो जाकर देखा बराबर बच्चा झूले में सो रहा है और कोई नहीं है आसपास, फिर भी बच्चे का झूला हिल रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। ये कैसी शक्ति है। तो कोई नारी अगर रूप से चेहरा सुंदर नहीं भी है, पर अगर कीर्ति का फल फलीभूत हो तो दैवी सौंदर्य की आभा उसमें फूटने लगती है। दैवी सौंदर्य, शबरी में दैवी सौंदर्य था, मुक्ताबाई में दैवी सौंदर्य था, सौराष्ट्र की गंगा सती में दैवी सौंदर्य था। और बाहर का सौंदर्य किसी में बढ़िया हो और कीर्ति न हो तो वो सौंदर्य केवल ऊपरी ऊपरी होता है, और भीतर की कुरूपता उसके व्यवहार से प्रत्यक्ष हो जाती है। जिद्दीपना, बात बात में रूठ जाए, बात बात में गुस्सा करे, बात बात में अपनी ही मनचाही करे। तो केवल ये बाहरी रूप ही किस काम का? मूढ़ता न गई। एक महिला कार चला रही थी, कई बहनें कार चलाती हैं, तो कार चला रही, पर एक आदमी पीछे दूसरा कार में आ रहा था, तो वो इसको ओवरटेक करना चाहता था। जो ही ये स्पीड बढ़ाकर ओवरटेक करना चाहे, वो महिला शीशा उतारती ड्राइविंग साइड का और हाथ ऐसे दिखाती, ऐसे जैसे अपन मुड़ने के लिए नहीं ऐसे हाथ दिखाते हैं। स्कूटर पर भी, बाइक पर भी कभी ऐसा कर देते हैं अपन, भाई मेरे को मुड़ना है इधर, तो बार बार हाथ ऐसा करती, तो वो बेचारा स्पीड कम कर देता कि भाई ये मुड़ जाए, फिर मैं गाड़ी भगाता हूं। पर वो मुड़ती नहीं थी, हाथ दिखाती, राइट टर्न नहीं लेती थी। फिर वो सोचता चलो क्या पता, थोड़ी देर बाद वो सोचता मैं इसको ओवरटेक कर लूं, मुझे जल्दी पहुंचना है, वो फिर हाथ दिखाती इतने, मानो उसको मुड़ना है, पर मुड़ती नहीं। 4-5 बार उसने ऐसा किया, उस पीछे वाले को गुस्सा आया, उसने गाड़ी रॉन्ग साइड से ओवरटेक करके आगे ले जाके रोक दी और कहा कि आप बार बार हाथ दिखा रही थी मुड़ने के लिए और मुड़ती नहीं थी, फिर सीधी सीधी गाड़ी चलाती थी, क्या मतलब होता है इसका? जब हाथ दिखाती थी तो मुड़ना चाहिए ना, और मुड़ना नहीं था तो हाथ क्यों दिखा रही थी? उसने कहा मैं कोई मुड़ने के लिए हाथ नहीं दिखा रही थी। तो बोले मैंने नेल पॉलिश लगाई थी ना, सुखा रही थी वो।
वो बेचारा परेशान हो रहा था, ये नेल पॉलिश सुखा रही थी। तो बाहरी सौंदर्य हो, भीतरी सौंदर्य न हो, तो ये किस काम का? ये सौंदर्य तो जैसे खिला हुआ फूल शाम होते होते या अगले दिन सुबह तक मुरझा जाता है, ऐसे ही ये सौंदर्य का भी तो हाल होगा। ऐसा सौंदर्य छिछरा है, स्किन डीप है, जितनी चमड़ी की गहराई है उतना ही है, बस बाकी नहीं। तो पहला रूप भगवान जो 7 रूप बताते हो, कीर्ति है पहला। अगर किसी बेटी में ऐसे गुण विकसित हो रहे हैं तो समझो भगवान का पहला रूप कीर्ति उसमें पूरी तरह विकसित हुआ है, जागृत हुआ है। दूसरा रूप भगवान ने बताया श्री। ये श्री शब्द ऋग्वेद का है। सूर्य भगवान है ना, सूर्य में केवल आभा होती और प्रभा ना होती तो प्रकाश कैसे मिलता? सूर्य में आभा भी है और सूर्य में प्रभा भी है। अंदर तेज हो और वो बाहर फैले। गुरुदेव के अंदर में आध्यात्मिक तेज है अपने आप का, आत्मा परमात्मा का, और वो गुरुदेव का आध्यात्मिक तेज गुरुदेव के नेत्रों से, शब्दों से, दृष्टि से, उनकी उपस्थिति से, उस आध्यात्मिक तेज का फायदा हम लोगों को भी मिलता है। तो श्री शब्द ऋग्वेद का है, आत्मिक श्री। दैवी सद्गुण, ये अगर किसी बेटी के जीवन में है, बहन के जीवन में है, तो समझो भगवान का दूसरा रूप उसने अपने आप में जागृत कर लिया, विकसित कर लिया, जो कहो। तीसरा वाक माने वाणी। वाचस्पति महाराज, उनकी पत्नी का नाम था भामती। वाचस्पति जी ब्रह्मसूत्र पर टीका लिख रहे थे। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है, उसकी लिख रहे थे व्याख्या। तो उनकी पत्नी भामती सेवा करती। अंधेरा होने पर दीपक जला देती, समय से भोजन फलाहार आदि रख देती। वाचस्पति जी इतने मग्न रहते थे कि उनका ध्यान ही नहीं रहता था कि मेरी सेवा कौन कर रहा है। 12 साल बीत गए, पर भामती ऐसी देवी एक शब्द व्यर्थ का बोलती नहीं थी, चुपचाप सेवा कर लेती थी अपने पति की। कुछ नहीं बोलती कि मेरे सामने नहीं देखते, मेरे से बात नहीं करते, क्या हुआ, कुछ चुप। 12 साल पूरे हुए, ब्रह्मसूत्र की टीका पूरी हुई। वाचस्पति जी खुश हो गए, मेरा काम पूरा हुआ। तब उन्होंने गौर से भामती की ओर देखा तो पूछा कि देवी तुम कौन हो? सोचो कैसा लगा होगा भामती जी को। वाह, पति पूछ रहे हैं देवी तुम कौन हो? भामती ने कहा 12 साल पहले मेरे माता पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, हमारा विवाह हुआ था, शादी हुई थी, तो तब से आप इस ग्रंथ के लिए बैठे हैं और मैं आपकी सेवा में थी। वाचस्पति ने कहा अच्छा, तो वो सारी सेवा तू ही कर देती थी? हाँ। तो देवी तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। देवी अब क्या करें, मेरा तो संकल्प था कि ग्रंथ पूरा होते ही मैं सन्यासी हो जाऊंगा। फिर भी भामती शांत है और पति को उलाना नहीं देती कुछ। वाचस्पति जी ने कहा कि देवी तूने मेरी इतनी सेवा की तो मैंने जो ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की टीका लिखी है उसका नाम मैं तेरे नाम से रखूंगा भामती टीका। तो
आज भी वो उपलब्ध है कि वाचस्पति जी द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र की भामती टीका। भामती भी अमर हो गई। तो ये तीसरा रूप है वाक, वाणी। वाणी के द्वारा निंदा के शब्द न निकले किसी के लिए, बुद्धि से हो के उसका दोष दूर हो जाए, बस हित की भावना से, निंदा की भावना से नहीं। तो चौथा रूप भगवान ने बताया कि मैं स्त्रियों में 7 रूपों से बैठा हूं। चौथा है स्मृति। जो कर्म किए जाते हैं वो समाप्त होते हैं, पर उनका कर्मों का संस्कार अपने अंतःकरण पर पड़ता है। उन संस्कारों का रिकॉर्ड ही स्मृति कहलाती है। और अगर साधना करें, गुरु मंत्र का जप करें, तो स्मृति में विवेक होगा। नहीं तो स्मृति में गलत बातें भी ध्यान में आएगी और फिर गलत होगा तो भविष्य बिगड़ेगा। तो अगर साधना करें, जप करें, प्राणायाम ध्यान करें, तो स्मृति में विवेक होगा। और स्मृति कल्याण भी कर सकती है, विनाश भी कर सकती है। ईश्वर और गुरु की स्मृति कल्याण कर सकती है, और किसी वस्तु व्यक्ति की स्मृति वो विनाश भी कर सकती है। तो स्मृति में विवेक साधना से आता है। तो भाई लोग भी अपने में भगवान के इस रूप को जगा सकते हैं। पांचवा, मेधा। संस्कृत वांग्मय में बलिदान और त्याग के लिए मेध शब्द है। भागवत में भगवान ने उद्धव जी को हरि मेधा की पदवी दी है। यानी 3 शक्तियां जिसने भगवान के चरणों में अर्पित की हैं, बलिदान, त्याग और सत्व। भगवान कृष्ण ने बहनों और माताओं से त्याग की, अंतर्शुद्धि की और सात्विकता की अपेक्षा रखी है। तो त्याग, अंतर्शुद्धि और सात्विकता की अपेक्षा भगवान ने बहनों से रखी, इसलिए 5वां रूप मेधा बताया। छठा धृति। धृति का अर्थ स्थिरता, धैर्य। सीता जी की धृति देखो, लंका में रही कैसे धृति से घबराई नहीं। सीता माता ने प्रेरणा दी है कि हमारे जीवन में भी कोई कष्ट आए तो हम भी धृति का सहारा लें। द्रौपदी के जीवन में, सावित्री के जीवन में, कुंता माता के जीवन में, दमयंती नल राजा की पत्नी के जीवन में कितनी मुसीबतें आई, फिर भी धैर्य और स्थिरता कितनी उनके जीवन में। तो ऐसी एक धृति हमारे जीवन में हो, तो ये भगवान कहते हैं ये छठा रूप है। और 7वां है क्षमा। घर में किसी से भूल हो गई, क्षमा करना सीखें। ठीक है, चलो हो गया, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। तो ये 7 रूप जो भगवान ने बताए हैं, इनसे जीवन में रौनक आ जाएगी।